जब एक बच्चे की मौत हुई तो सभी को हादसा लग रहा था, मगर एक के बाद एक मौतों ने पूरे परिवार में डर का माहौल पैदा कर दिया था। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद ये किसी बाहर वाले सीरियल किलर का काम है, और वहीं पे कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कहीं ये मौतें बलि तो नहीं है जो ब्लैक मैजिक के लिए दी जा रही हों। 2023 हरियाणा सोनीपत के भंवर विलेज में शादी का माहौल था। चारों तरफ सेलिब्रेशंस हो रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई गा रहा था। मगर इसी सेलिब्रेशंस के बीच एक 9 साल की इशिका गुम हो गई। परिवार वाले उसे हर जगह ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते ही किसी की नज़र गई छत पे रखे वाटर के टैंक के ऊपर, और जब उस वाटर के टैंक के ढक्कन को खोला गया तो सबके होश उड़ गए। अंदर तैर रही थी इशिका की डेड बॉडी। सब दंग रह गए थे कि आखिर एक 9 साल की बच्ची इतने ऊपर चढ़ी कैसे। कुछ लोग बोल रहे थे कि आखिर इतना भारी ढक्कन उसने खोला कैसे। लोग सवाल पूछ रहे थे, उसका जवाब ढूंढ रहे थे। मगर उसी बीच एक और मौत हो गई। कुछ महीने बाद 2023 में ही जब परिवार पहले मौत के सदमे से निकल ही रहा था, तभी ये दूसरा झटका लगा। 3 साल का शुभम जो पानी के टब के अंदर डूबा हुआ मिला। पूरे परिवार में मातम छा गया। दोनों मौतों के बीच में गैप इतना ज़्यादा कम था ना कि गांव में मनहूसियत और बुरे साये की बात पूरे आग की तरह फैल गई। शुभम की मां पूनम की शादी 2019 में ही भंवर में रहने वाले नवीन से हुई थी, और 2020 यानी कि अगले साल ही उन्हें शुभम हो गया था। मगर 3 साल में ही उनकी खुशियों को नज़र लग गई किसी की। गांव में बातें होने लगी कि ये कोई पुरानी दुश्मनी है या फिर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है इनके ऊपर, क्योंकि अचानक से घर के पर्दों में आग लग जाना, रातों को अजीब अजीब आवाज़ें आना। वालों को भी लगा कि शायद इशिका और शुभम की आत्माएं भटक रही हों, इसलिए उन्होंने पुलिस के बजाय बाबाओं और तांत्रिक वालों को बुलाना प्रेफर किया और घर बनवाना शुरू कर दिया। शुभम की माँ काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, उन्होंने MA और B.Ed कर रखा था, बट फिर भी उन्होंने बाबाओं के पास जाना प्रेफर किया, ना कि पुलिस के पास जाना। अगस्त 2025 6 साल की जिया जो कि रात को सभी से हंसते खेलते बात कर रही थी, मगर किसी को पता नहीं था कि ये उसकी आखिरी रात होने वाली है। सुबह को जब सभी की आंखें खुली तो सभी दंग रह गए, क्योंकि जिया एक पानी की टंकी के अंदर डूबी हुई मिली। सिर्फ 2 सालों में 3 बच्चे सेम तरीके से परिवार छोड़ के चले। ये फुटेज जो आप देख रही है हरियाणा तक की फुटेज है, जो कि जिया के घर पे गई थी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, और ये वही टंकी है जिसके अंदर जिया मिली थी हमें। जिया की मौत के बाद पूरे परिवार में तो दहशत फैली गया था, क्योंकि अब 3 बच्चे जा चुके थे सेम तरीके से। शुभम की माँ भी उसके डेथ के बाद अजीब बिहेव करने लगी थी, सदमे में। पहली बात तो वो सदमे में थी, एंड दूसरी बात वो अजीब अजीब आवाज़ें निकालती थी, ऐसा बिहेव करती थी कि जैसे कोई उसे पॉजेस करके रखा हुआ है। और लोगों ने एक और चीज़ नोटिस की कि तीनों मौतें एकादशी के दिन ही हुई थी। 1 दिसंबर 2025 वापस से घर में सेलिब्रेशंस का माहौल था। सब खुश लग रहे थे, कुछ खुश, कुछ बीते बातों को भुलाने की कोशिश कर रहे थे। मगर हर बार की तरह इनकी खुशियों को नज़र लगाने के लिए एक काला साया तैयार था। वापस से एक बच्ची गुम हुई और वापस से लोग उसे ढूंढने में लग गए, और फिर ढूंढते ढूंढते किसी ने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला, जहाँ पे टब में विधि की डेड बॉडी थी। हर बार की तरह इन मौतों को भी काली शक्तियों का या फिर एक्सीडेंट का हवाला देके छोड़ा जा रहा था। बट विधि के दादाजी और बाकी परिवार वालों ने एक चीज़ नोटिस की कि विधि का सिर्फ सिर टब के अंदर था, बाकी जो पैर थे ना वो बाहर की तरफ निकले हुए थे। और इसी चीज़ ने ये डाउट पैदा किया कि ये किसी काली शक्ति का काम नहीं, ये किसी इंसान का काम है। मगर कौन है वो, कौन कर सकता है ऐसा? पुलिस को बुलाया गया और इन्वेस्टिगेशन चालू हुई। ऐसे SP भूपिंदर सिंह की टीम जैसे ही क्राइम सीन तक पहुंची, उन्होंने तुरंत उस जगह को सील कर दिया और उसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। पुलिस को बताया गया कि जब विधि की बॉडी उन्हें मिली थी तो स्टोर रूम का दरवाज़ा बाहर से लगा हुआ था, यानी कि जिसने भी ये काम किया है उसने गलती से स्टोर रूम का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया।
पुलिस ने घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू किए। अब फुटेज में एक चीज़ पता चली कि उस फ्लोर के ऊपर पूनम गई थी और कुछ देर बाद वापस आ गई थी। और कुछ लोगों से पूछताछ करते करते एक और चीज़ पता चली कि पूनम की ड्रेस भीग गई थी बीच सेलिब्रेशन के दौरान, जिसे उसने चेंज कर लिया था। बट ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, और वैसे भी बेचारी पूनम ने तो खुद अपना 3 साल का शुभम खोया था। पुलिस को बताया गया कि ऐसे और भी 3 मौतें हुई हैं घर में, बट उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखाया था। और फिर धीरे धीरे करके पुलिस ने सभी से पूछताछ करना स्टार्ट किया, परिवार वालों से। और विधि के पापा ने एक ऐसी घटना बताई जिससे हमें पता चला कि विधि की मौत का स्क्रिप्ट 2025 में नहीं, 4 साल पहले 2021 में ही लिख दिया गया था। 2021 का वो दिन, विधि सिर्फ 2 साल की थी उस वक्त। वो नॉर्मली जैसे सब बच्चे खेलते हैं वैसे ही खेल रही थी घर में, मगर अचानक से उसकी चीख ने पूरे घर को हिला कर रख दिया था। जब घर वाले भागे भागे आए तो उन्होंने देखा कि नन्ही विधि के शरीर और चेहरे के ऊपर खौलती हुई गर्म चाय गिरी हुई है। वो दर्द से तड़प रही थी। और उस वक्त किचन में मौजूद कौन था? पूनम, जिसने कहा कि ये गलती से बच्ची उससे टकरा गई और चाय उसके ऊपर गिर गई। और परिवार वालों ने यकीन कर लिया। पर विधि के पिता ने उस वक्त पूनम की आंखों में देखा कि उनकी आंखों में दुख नहीं है, एक अजीब सी जलन दिखाई दे रही थी। पुलिस ने सभी के फ़ोन जब्त कर लिए और पूरे परिवार पे जाल फेंका, लेकिन फंसा सिर्फ एक शैतानी दिमाग। How much time it takes for a child to drown? Symptoms of drowning in kids. Can postmortem detect intentional drowning? और ये फ़ोन था पूनम का। पुलिस जब उसे थाने लेके गई और उससे सख्ती से पूछताछ चालू किया और लॉक्ड डोर और सर्च हिस्ट्री वाले प्रूफ्स उसके ऊपर रखे, तो वो टूट गई और उसने सब बता दिया। एक एक करके उसने मौत की ऐसी ऐसी दास्तान सुनानी शुरू की जिसे सुनकर वहाँ पे मौजूद ऑफिसर तक की रूह कांप गई। उसने कबूल किया कि उसने सिर्फ विधि को नहीं मारा है। मैंने इशिका को छत पर बुलाया, उसने मुझ पर भरोसा कर लिया और मैंने उसे टंकी के अंदर ढकेल दिया और ढक्कन बंद कर दिया। उस वक्त मुझे कोई पछतावा नहीं हो रहा था और मुझे सुकून मिल रहा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने शुभम की मौत को भी कबूल किया। उसने कहा कि शुभम को भी उसने इसीलिए मारा ताकि उसके ऊपर कोई शक ना करे। और वो भूत प्रेत, वो पर्दों में अचानक से आग लगना, तांत्रिकों को बुलावा, वो सब एक शैतानी दिमाग का रचा हुआ ड्रामा था। पूनम ने कबूल किया कि वो रातों को उठकर पर्दों में आग लगाती थी, सोचकर ऐसा बिहेव करती थी कि जैसे वो पोजेस्ड है। परिवार अंधविश्वास के अंधेरे में जाता रहे और सच्चाई तक कोई पहुंच ही ना पाए। बस उसने ये भी कबूल किया कि वो जानबूझकर एकादशी की रात को ही चुनती थी ताकि और ज़्यादा वो लोगों को अंधविश्वास के अंधेरे में ढकेल पाए। और अगर अभी तक आपको शौक लग रहा होगा कि आखिर ये कैसे कर सकती है, अपने बच्चे को कैसे मार सकती है और इतने छोटे छोटे मासूमों को कैसे मार सकती है, तो इन सब के पीछे का कारण जान के अब और शौक होने वाले हो। जब पुलिस ने पूछा कि ये सब करने के पीछे का कारण क्या था, तब उसने कहा कि मुझे उनकी सुंदरता से नफरत थी। मुझे पसंद नहीं था कि कोई मुझसे ज़्यादा सुंदर दिखे, और मुझे जो बच्चा लगता था कि मुझसे ज़्यादा सुंदर दिखने में लग सकता है फ्यूचर में, मैं उसे पहले ही मार देती थी। और 2021 में भी विधि पे मैंने चाय जानबूझकर ही फेंका था। आज पूनम पानीपत की जेल में सजा काट रही है। पुलिस ने उस पर आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया है। लेकिन क्या इस औरत का जेल में भेजना सिर्फ काफ़ी है? उन परिवारों का क्या जिनके 4 चिराग इसने बुझा दिए? एक तो खुद इसका बेटा था। मैंने जब इस केस के बारे में पढ़ा तो मैं दंग सा रह गया था। कोई ज़मीन के लिए, कोई बदले के लिए, कोई पैसों के लिए कत्ल करता है, अब तक तो हमने यही सुना था। मगर एक माँ जिसने अपने ही मासूम को इसलिए मार दिया क्योंकि उसे उसकी सुंदरता पसंद नहीं थी, उसे ये नहीं पसंद था कि उससे ज़्यादा कोई सुंदर दिखे। इंटरव्यू हरियाणा तक की है जिसमें उन्होंने उनके हस्बैंड, पूनम की हस्बैंड से इंटरव्यू लिया, जिसमें हस्बैंड कह रहा है कि पूनम को सेम वैसी तरीके से मारना चाहिए जिस तरीके से उसने उन बच्चों को मारा था। So this was the story of Poonam, the baby killer, the serial killer of Haryana, जो भी तुम कहो। So
इस तरीके से रियल इंसिडेंट्स और क्राइम स्टोरीज़ के बारे में जानने के लिए डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड अपनी राय ज़रूर रखना कमेंट सेक्शन पे। सी यू सून।